हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 जनवरी से 5 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं, यानी पूरे वीक का करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपने वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़। यदि आपने डेली वीडियो नहीं देखी है तो आपका करंट अफेयर्स पूरे वीक का इस वीडियो से कवर हो जाएगा, यानी 29 जनवरी से 5 फरवरी का। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। क्वेश्चन 1 है, ज्यूसन का निधन हुआ है, वह कौन थे? आंसर है बी। वह एक निर्देशक यानी डायरेक्टर थे, नॉर्मन जोशन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मैंने पहले भी इसका क्वेश्चन कराया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिसके भी निधन हुए हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं और आपसे पूछे ज़रूर जाते हैं एग्जाम में। इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, निर्देशक थे। नेक्स्ट, हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है? आंसर है सी, माइक्रोसॉफ्ट बनी है दुनिया की दूसरी कंपनी 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली, और पहली है एप्पल। तो दोनों ही याद रखिएगा, पहली एप्पल है और दूसरी है माइक्रोसॉफ्ट। दोनों ही कंपनी को याद रखिएगा, सभी को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जैविक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जोइडस। जोइडस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है। जोइडस लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हेपेटिक न्यूरोलीगा से संबंधित जेनेरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक यूएस FDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गेबापेंटिन टैबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जोइडस गेबापेंटिन टैबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। तो याद रखिएगा, ये पहली कंपनी बनी है यह अधिकार प्राप्त करने वाली। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जोइडस। देखिए, ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस हैं वही हम लेकर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एयर इंडिया। हाल ही में DGCA ने हाल ही में एयर इंडिया विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया गया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? सो किसने किया है? आंसर है सी, फ्रांस ने। भारत और फ्रांस देश ने अपने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपना लिया है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत फ्रांस के मार्शल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ में हम प्रीवियस उससे बनने वाले क्वेश्चन जरूर लेकर आते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? आंसर है बी, प्रीशा चक्रवर्ती ने। हाल ही में प्रीशा चक्रवर्ती ने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित कर लिया है। याद रखिएगा, ये भारत से हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, प्रीशा चक्रवर्ती, नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर है ए, निकिता मल्होत्रा को हाल ही में एयर इंडिया के जो पदक होते हैं, मेडल्स होते हैं, उनसे सम्मानित किया गया। अब कुछ जान लेते हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं पुरस्कार और मेडल्स। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षदेव मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। तो ये हाल ही में कुछ पुरस्कार हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, निकिता मल्होत्रा को सम्मानित किया गया वायुसेना पदक से।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लेकर आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कौन सी बनी है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृत्रिम, KRUTRIM यानी कृत्रिम बनी है पहली यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की AI कंपनी। देखिए, ओला के दूरदर्शी भाविश अग्रवाल ने कृत्रिम के लिए $50 मिलियन सुरक्षित किए। भाविश अग्रवाल द्वारा सह स्थापित कृत्रिम तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, कृत्रिम, जो कि भाविश अग्रवाल द्वारा सह स्थापित की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कितने भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित ब्लावाटनिक पुरस्कार मिला है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, 3 भारतीय वैज्ञानिकों को यूके का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। देखिए, यह रसायन, भौतिक और जीवन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी काम करने के लिए ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों का ब्लावाटनिक पुरस्कार पाने वाले 9 वैज्ञानिकों में 3 भारतीय हैं। पुरस्कार पाने वालों में प्रोफेसर राज आर नायर, मेहल मलिक, डॉक्टर तन्मय भरत शामिल हैं। इन्हें 27 फरवरी को लंदन के बैंक्वेट हाउस में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार के रूप में 4,80,000 पाउंड का अनुदान भी दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो याद रखिएगा, राज आर नायर और मेहल मलिक, डॉक्टर तन्मय भरत, इन तीनों को दिया गया है जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, नीदरलैंड ने जीता है हाल ही में हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नीदरलैंड। हमने गणतंत्र दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की है, उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर है ए, भोपाल में आयोजित की गई है। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की 63वीं बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई है, जिसकी अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव श्री VL कांता राव ने की है। तो याद रखिएगा, अध्यक्षता की है श्री VL कांता राव ने। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओमान के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ओमान के साथ में समझौता किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो कहाँ खोला है? आंसर है बी, जम्मू कश्मीर जो कि हमारा एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। भारतीय सेना ने इंडिया सेल्फी पॉइंट जम्मू कश्मीर में खोला है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति भी लॉन्च किया है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को भी GI टैग हाल ही में दिया गया है, और काफ़ी वर्षों से है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए किस राज्य सरकार ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है? सो किसने की है? आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम। खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए असम राज्य ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है। कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। 4th नंबर का जो ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल है, वह भी गुवाहाटी असम में किया गया। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का भी अनावरण किया है। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं असम राज्य से रिलेटेड, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए
किसके साथ समझौता किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एयरबस। हाल ही में टाटा ने एयरबस के साथ में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत किस देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा है? सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका भारत के देश के लिए पर्यटकों के 5वें सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा देखा गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, अमेरिका। नोट करते चलिएगा जो भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सो किसने बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तन्मय अग्रवाल ने। हाल ही में तन्मय अग्रवाल ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज हैं तन्मय अग्रवाल, जिन्होंने 26 जनवरी 2023 को एक नहीं कई रिकॉर्ड बना डाले। हैदराबाद के नेक्स्ट जेन क्रिकेट ग्राउंड में रणजी ट्रॉफी राउंड 4 मैच के दौरान तन्मय अग्रवाल अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 147 गेंदों में 300 रन बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखिएगा, आजकल क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो भी खेल से रिलेटेड हैं उन सबको याद रखिएगा, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, तो याद रखिएगा। और इसकी जो डिटेल मैंने आपको बताई है इसको भी आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि कहाँ के हैं, तो हैदराबाद ये भी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? सो कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति रजक। हाल ही में प्रीति रजक जो हैं वह भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, प्रीति रजक बनी है। नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट है तो जरूर पूछा जा सकता है आपसे, पहली महिला सूबेदार बनी है भारतीय सेना की। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? सो कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हाल ही में नागालैंड में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अब कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं। देखिए, कोहिमा जिले के खूबसूरत गांव रूसोमा में आयोजित चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में बनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया है। तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा, सभी पॉइंट्स को क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित कर लिया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, प्रीशा चक्रवर्ती ने। हाल ही में विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है प्रीशा चक्रवर्ती ने। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, प्रीशा चक्रवर्ती। देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में विश्व में अपना स्थान इन्होंने बनाया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं भारत ने? देखिए, सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा, इससे आपको याद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के बीच फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकेने और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर मोहर लगाते हुए 1 मील का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि फ्रांस के ही जो प्रेसिडेंट है वही आए थे गणतंत्र दिवस पर हाल ही में। तो याद रखिएगा, इमैनुअल मैक्रोन आए थे अतिथि के रूप में। नेक्स्ट, हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? सो कौन बने हैं पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव? इसका आंसर ऑप्शन सी, शरद चौहान। हाल ही में शरद चौहान पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी। नोट कर लीजिएगा, आप वन लाइनर करके इनको सबको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा? सो कहाँ शुरू किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी, गोवा में। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा राज्य में शुरू किया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है। और याद रखिएगा, काजू, यहाँ के काजू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? सो किस राज्य ने की है सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत? हाल ही में की गई है ये। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की।
इसके फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी। सड़क ने कहा है कि यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित किया जाएगा, और यह पंजाब सरकार ने किया है। तो याद रखिएगा, सड़क सुरक्षा बल। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दीप्ति शर्मा को महिला क्रिकेटर के रूप में यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया। भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को यूपी पुलिस में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाइनिंग लेटर के साथ में दीप्ति शर्मा को 3 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया। आगरा की रहने वाली हैं दीप्ति। इन्होंने एशियन गेम में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। दिसंबर 2023 में दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीत चुकी हैं। तो याद रखिएगा, देखिए हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करना मत भूलिएगा। कहाँ की है ये भी याद रखिएगा, ये आगरा की हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की दीप्ति शर्मा, जो कि नई डीएसपी बनी है हमारी यूपी पुलिस की। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बनाया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 3 नए उपग्रह महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किए हैं? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में ईरान ने 3 नए उपग्रह हैं महद, कायहान 2 और हतेफ 1 लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। तो नोट कर लीजिएगा, ईरान की कैपिटल तेहरान है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? सो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? तो किस देश को दी है भारत ने? आंसर है सी, पापुआ न्यू गिनी को भारत ने $1 मिलियन की हाल ही में आपातकालीन राहत दी है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अयोध्या। अयोध्या जो कि इस समय पर ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसको जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड जरूर कर दी है, आपको जरूर देखना है। अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा के साथ ही शहर के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार अब सरयू में वाटर मेट्रो चलाएगी। अयोध्या में सरयू नदी में जल्द ही पर्यटक वाटर मेट्रो में सफर कर सकेंगे। सरयू के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफर गुमार घाट तक तय करेगी, जिसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद ले उठा सकेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में किया जाएगा पहली जल मेट्रो सेवा का उद्घाटन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के ढेकनाल मांझी को जीआई टैग मिला है? सो किस राज्य का है ढेकनाल मांझी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ढेकनाल मांझी ढेकनाल जिले की एक प्रसिद्ध और अनोखी मिठाई है, जो कि ओडिशा का एक जिला है ढेकनाल। इसके स्वाद, फ्लेवर और बनाने की विधि ने इसे एक अनोखा बना दिया गया है। भैंस के दूध का पनीर इसे एक अनोखा स्वाद देता है और इस इलायची पाउडर इसकी एक अनोखी सुगंध जोड़ता है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को और काई चटनी को जीआई टैग दिया गया। ओडिशा के डोंगरिया कॉर्न सोल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर यानी अदरक, हस्तनिर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और बांचो शिल्प को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं, इनको याद रखेगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है हाल ही में, तो यह भी याद रखिएगा, जो कि एक यूटी है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, ओडिशा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? सो कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे तराई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सो किसे नियुक्त किया गया है तराई के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी,
अनिल लाहोटी को हाल ही में तराई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, अनिल लाहोटी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाली व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? सो उनका नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर नित्या आनंद, जो कि भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाली व्यक्ति हैं, पहली। नेक्स्ट है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय की झांकी। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है उसने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान अपने नाम कर लिया है। सो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? सो किसने रखा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, टोयोटा। टोयोटा ने हाल ही में 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। तो याद रखिएगा, इनकी डोमिनेंट कंपनी रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर है सी, कोमोरोस के। देखिए, हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेसकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल भी जीत लिया है। और एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ले ली है। जोसेफ बोकाट ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव हाल ही में जीत लिया है। तो ये हाल ही में कुछ राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में चुनाव जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? देखिए, इंपॉर्टेंट है ये बुक, जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, संजीव जोशी ने हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक लिखी है। ये इस पुस्तक के राइटर हैं जिसका नाम है एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी। नेक्स्ट है, हाल ही में गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, UAE के साथ में गेल ने 10 वर्षीय LNG का समझौता कर लिया है। गेल ने, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो कहां से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? सो कहां से करेगा? आंसर है सी, श्रीहरिकोटा से। हाल ही में श्रीहरिकोटा से इसरो इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करने वाला है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है। याद रखिएगा, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, जापान की टोक्यो है, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में L&T को कहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? तो कहाँ स्थापित करेगी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दुबई में। L&T को दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिल गया है। और अयोध्या मंदिर की स्थापना जो ऑर्डर मिला था वह भी L&T को ही दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? सो किस देश के साथ किया है कतर ने? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में कतर ने बांग्लादेश के साथ में 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता कर लिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सतनाम सिंह संधू को। हाल ही में सतनाम सिंह संधू को उच्च सदन सभा के राज्यसभा के लिए मनोनीत कर लिया है। राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया है। संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि किसान के बेटे संधू देश के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक माने गए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सतनाम सिंह संधू। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? सो कौन सी सरकार है? आंसर है बी, उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनेगी।
सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर ऊर्जा स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया हाल ही में। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर कैफे खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। जो दिव्यांश पवार हैं इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती है, जबकि साथ ही भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने महिला वर्ग में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने रविवार को काहिरा में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक इन्होंने नाम अपने कर लिया है। नोट कर लीजिएगा, दिव्यांश पवार इनका नाम है। पहले काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, जो नए नए खिलाड़ी हैं उनके बारे में, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, कार्टर डलास। स्कॉटलैंड में रहने वाले 2 साल का कार्टर डलास माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है। मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक पहले यह रिकॉर्ड चेक रिपब्लिक के एक 4 साल के बच्चे के नाम था। कार्टर ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का सफर माँ जेड और माता जो पिता है उनके रोज की पीठ पर बैठकर पूरा किया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यूके की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया है कि चेक रिपब्लिक जो था वहाँ पे एक 4 साल के बच्चे ने यह अपने खिताब अपने नाम किया था, लेकिन अब स्कॉटलैंड में रहने वाले 2 साल के कार्टर डलास ने माउंट एवरेस्ट पे अपने मम्मी और पापा के साथ में यह नाम अपने कर लिया है रिकॉर्ड। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया? आंसर है ए, अनुराग ठाकुर ने। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर राजसी यानी हिम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में सीन एसी यानी शान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का मूल निवासी हिम तेंदुआ खेलों की भावना का प्रतीक है और इस लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इसको खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर बनाया गया है। इसका आंसर ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर ने। नेक्स्ट, हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ है, वे कौन थी? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, वह एक इतिहासकार थी, प्रतिष्ठित इतिहासकार, भारतीय इतिहास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र में जो प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी के निधन के बाद अकादमिक समुदाय शोक में है। तो इन्होंने एक इतिहासकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओमान। भारत और ओमान ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है, भारत ने ओमान के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, मलेशिया। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। राष्ट्रीय महल के समारोह में पद की शपथ ली है इन्होंने। और मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहर के सुल्तान इब्राहिम देश के 17वें राजा बन गए हैं। याद रखिएगा, 17वें राजा बन गए हैं ये सुल्तान। दक्षिण राज्य जोहर के सुल्तान थे मलेशिया के ही, तो अब ये राजा बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रोमेश भट्टाचार्य जी ने हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक लिखी है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? आंसर है ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, न्यूरालिंक। हाल ही में न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित जो लोग हैं उनके जीवन को आसान बनाना है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरोलिंक स्टार्टअप शुरू किया था। मस्क ने किया था ये, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल का काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर ऑप्शन बी, डेनमार्क। डेनमार्क नंबर 1 पे रहा है। टॉप 3 में आपको बता देती हूँ, नंबर 2 पे फिनलैंड है और नंबर 3 पे न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं टॉप 3 भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, 6.3% IMF ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर पर रहने का जो प्रतिशत है वह अनुमान लगाया है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSP योजना लांभा शुरू की है? सो किसने शुरू की? आंसर है ए, ओडिशा राज्य ने हाल ही में MSP योजना लांभा शुरू की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ की रेड एंड चटनी को हाल ही में GI टैग दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओडिशा की रेड यानी चींटियों की चटनी बनती है, उसके लिए GI टैग मिला है ओडिशा को। नेक्स्ट, हाल ही में चंपाई सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। हाल ही में चंपाई सोरेन जो हैं वो झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। देख सकते हैं इनका फोटो आप, ये है चंपाई सोरेन। याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 फरवरी को हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 2 फरवरी को। देखिए, हर साल फरवरी को 2 तारीख को वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड जमीन का वह भाग हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हैं। यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराब होती स्थिति को देखते हुए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में, याद रखिएगा, ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन एक सम्मेलन हुआ था जिसको अपनाया गया था वेटलैंड दिवस के रूप में। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 में इस जो कन्वेंशन हुआ था इसको लागू किया गया और पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 1997 से मनाया गया था, जबकि भारत ने 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो हम कब से मना रहे हैं? 1982 से। लेकिन अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात की जाए तो कब से? तो ये 2 फरवरी 1997 से मनाया जा रहा है। अब जान लेते हैं कुछ फरवरी के दिवस। देखिए, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया हाल ही में। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस साल भारतीय तटरक्षक बल अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय तटरक्षक ने भारतीय तटों को सुरक्षित करने और भारत के समुद्री क्षेत्रों के भीतर नियमों को लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन भी। देखिए, मैंने आपको जो जनवरी के मंथ में सारे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज करा दिए थे, इस तरह से हम आपको फरवरी के सारे डेज याद करा देंगे। बस आप डेली वीडियो में बने रहिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे फुल डिटेल के साथ में। तो पूरी वीडियो में बने रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 फरवरी को हाल ही में मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, 10%। सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क जो है वह 15% था पहले, अब कर दिया है 10%, यानी 5% घटा दिया है। पूछा जाएगा कितने परसेंट घटाया? 5%। हो कितना गया है? तो 10%। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले BS साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैंगलोर में। पहले 20 साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया जाएगा मैंगलोर में, जो कि भारत का पहला होगा। देखिए, 16 से 18 फरवरी को पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्जेंस 2024 स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो शहर के स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा और इसलिए यह मनाया जा रहा है। कब से मनाया जाएगा? 16 से 18 फरवरी को। तो याद रखिएगा कहाँ पर? मैंगलोर में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने द
स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव ने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने देश में पहली बार हिम तेंदुए की गणना की। देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं, यानी भारत में, याद रखिएगा, हमारे भारत में 718 हिम तेंदुए हैं वर्तमान में, जो कि हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अपनी जो रिपोर्ट है वह पेश की है। नेक्स्ट है, हाल ही में 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, फरीदाबाद में। हाल ही में जो 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला है यह फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा वर्ष है? आंसर है बी, 2024 को। 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकें और डेली करंट अफेयर्स जरूर लिखें। नेक्स्ट, हाल ही में उंगलई थेडी उनगल ओरिल का पहल का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में हाल ही में उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल का अनावरण किया गया है। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, कर्नाटक की बेंगलुरु है और गोवा की पणजी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जय शाह को। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ नियुक्तियां जो कि हाल ही में की गई हैं। देखिए, यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया हाल ही में। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव की नियुक्ति की गई है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नया सचिव नियुक्त किया गया है बसवराजू एस को। तो याद रखिएगा। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं जय शाह। नेक्स्ट, हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय को। हाल ही में अंतरिम बजट पेश किया गया है, जिसमें सबसे अधिक जो बजट है वह रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया। वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिन्होंने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया है। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया है। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.8 लाख करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक आवंटन किया गया। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर रक्षा मंत्रालय, दूसरे पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को जो आवंटित किया गया है पैसा। तो याद रखिएगा, जो बजट है ये दोनों को याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे रक्षा मंत्रालय और सेकंड पे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवंटित किया गया है। और हमारे इस समय की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्रालय किसके अंडर में है इस समय पर? राजनाथ सिंह के, यानी राजनाथ सिंह मंत्री हैं रक्षा मंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विकसित किया जाएगा उज्जैन में। तो याद रखिएगा, उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, याद रखिएगा इसको। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? 16वें वित्त आयोग के सदस्य कौन बने हैं? सो आप कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अजय नारायण। हाल ही में अजय नारायण को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है सी, सोनू सूद को। हाल ही में सोनू सूद को, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं,
इनको उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब जान लेते हैं कुछ अवार्ड जिनको दिए गए हैं। देखिए, मिस अमेरिका 2024 का जो ताज है वह मिला है मेडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय बनी है दिव्यकृति सिंह। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इसरो के BR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ अवार्ड हैं जो कि हाल ही में दिए गए हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। अवार्ड ज़रूर पूछे जाते हैं और बुक्स ज़रूर पूछी जाती हैं, तो उनको आपको याद रखना है, जो करंट अपडेट के साथ में हम लेकर आते हैं और आपको पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन भी हम करा देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे पिछले पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, सूरत हवाई अड्डे को हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। सो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सूरत हवाई अड्डा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP बने हैं प्रशांत कुमार। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले। देखिए, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत की पहली AI सिटी लखनऊ बनेगी जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को हाल ही में GI टैग मिला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को खोलने को भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायुशक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? आंसर है बी। देखिए, जैसलमेर में किया जाएगा हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा जो एक्सरसाइज है वायुशक्ति 24। भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायुशक्ति 24 का आयोजन करेगी। वायुशक्ति एक्सरसाइज अंतिम संस्करण 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में इस वर्ष स्वदेशी विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमान भाग लेंगे। तो याद रखिएगा, ये सारे विमानों के बारे में भी कभी कोई पूछ लेते हैं। और ये पहले 16 फरवरी 2019 को हुआ था और अब ये 17 फरवरी 2024 को किया जा रहा है। तो काफ़ी टाइम के पश्चात हो रहा है, तो आपको याद रखना है। और कहाँ होगा? पोखरण जो है जैसलमेर, वहाँ पर किया जाएगा। जैसलमेर के पास जो पोखरण है वहाँ पर। आप जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। देखिए, 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। और क्यों मनाया गया? देखिए, इसका स्थापना की गई थी भारतीय तटरक्षक बल की 1 फरवरी को, इसी वजह से ही मनाया गया। और इसका यह 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है हाल ही में 1 फरवरी को। इसके साथ में भारतीय तटरक्षक ने भारतीय तटों को सुरक्षित करने और भारत के समुद्री क्षेत्रों के भीतर नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे इस दिन मनाया जाता है। यानी 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड जो कन्वेंशन है वह किया गया था। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया गया था और पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 1997 में मनाया गया, जबकि भारत ने 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा, भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। और ये मनाया कब से गया? पहली बार 2 फरवरी 1997 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विनय कुमार चौबे को किस राज्य के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। देखिए, झारखंड में हाल ही में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार से विनय कुमार चौबे नए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची, तो आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है?
आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 3 करोड़। देखिए जो केंद्र सरकार है उसने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को जो बढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग 3 करोड़ रुपए इसको योजना को कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन झारखंड कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं झारखंड में हाल ही में, तो आपको याद रखना है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वह हैं सी प्रदीप श्रीवास्तव, झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया गया है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रदीप श्रीवास्तव। और द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह भी झारखंड से हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा? सो कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर भारत का यानी नॉर्थ इंडिया का। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी में। वाराणसी जो कि घाटों की नगरी कहलाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने उद्घाटन किया है हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का, जो कि हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। याद रखिएगा, इन्हीं के पास है आयुष मंत्रालय, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में क्लेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सो कहाँ किया गया है क्लेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। तमिलनाडु से बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। उंगलई थेडी उनगल ओरिल पहल का अनावरण तमिलनाडु में किया गया। इसके अलावा हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा भी कर दी है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु में इस पहल का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? सो किसने जीती है T20 नागेश ट्रॉफी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में T20 नागेश ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर्नाटक से जो बनते हैं। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। इसके साथ में भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्म का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, कर्नाटक में जीती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? सो कहाँ लॉन्च किया गया है स्मार्ट पुलिसिंग के लिए? आंसर है सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल स्कूटर है जो कि स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर इलेक्ट्रिकल जो स्कूटर है उसको लॉन्च किया गया। तो याद रखना है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, आपको यह भी याद रखना है। और महाराष्ट्र की मुंबई है। राजस्थान की जयपुर है, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और मध्य प्रदेश जो कि बाघों की नगरी कहा जाता है, यानी बाघों का शहर कहा जाता है। अधिकतर बाघ यहीं पे मिलेंगे मध्य प्रदेश राज्य में। जो संख्या है बाघों की, इसको हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी हमारा हृदय, भारत का हृदय, इसी को कहा जाता है मध्य प्रदेश को। देखिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड से बनने वाले क्वेश्चंस। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग
ऐप भी लॉन्च की है। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको नोट करना मत भूलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड, और देहरादून यहाँ की कैपिटल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। देखिए सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने क्वेश्चंस आपको पहले कराए हैं, पर उनका सारे का रिवीजन हम करा देते हैं इस तरह से क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, निखिल बाग को। हाल ही में महागौरव 2024 का पुरस्कार निखिल बाग ने जीता है। अब जान लेते हैं कुछ पुरस्कारों के बारे में। देखिए मिस अमेरिका 2024 का ताज जो है वह मेडिसन मार्स ने जीता है। इसके साथ में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललित अंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वे हाल ही में हमारे गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी पर अतिथि के रूप में भारत आए हुए थे। और इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह पे प्रथम स्थान किस झांकी को मिला था, मैंने आपको बताया भी था, संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी, उसको प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 67 नंबर की जो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है उसका आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS सेंटर डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? आंसर है बी, अयोध्या में। अयोध्या में काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, उनको याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें हैं स्थापित करेगी। इसके साथ में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाणी केंद्र लॉन्च किया है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाल ही में अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने को भी निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को भी मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में और लखनऊ AICT बनेगी। नेक्स्ट, हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है गैर कार्यकारी अध्यक्ष? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, HR खान को। हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में HR खान को नियुक्त कर लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? किसे मिला है? आंसर है ए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। ये हाल ही में दिया गया है तो आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड हासिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? आंसर है सी, ओडिशा में। ओडिशा की हाल ही में रेड आंट चटनी को काई चटनी को यानी GI टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाडी भारत की पहली वुमेन एडे कैंप बनी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को हाल ही में GI टैग मिला है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन ओडिशा के कटक शहर में किया गया, जो हर बार किया जाता है। यहाँ पे बाली मात्रा जो यात्रा होती है इसको निकाला जाता है कटक ओडिशा में, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? किस देश की आर्मी है जो कि टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने वाली है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल की आर्मी है जो कि टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, नेपाल आर्मी के ऑफिसर्स ने एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री के टेकओवर के लिए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से अप्रूवल ले लिया है। इस अप्रूवल के बाद अब नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू करेगी।
इस प्लांट को शुरू करने के लिए चीन ने आर्थिक मदद दी है नेपाल को। यह फैक्ट्री 25 साल पहले शुरू हुई थी और सिर्फ 4 साल चलने के बाद बंद कर दिया गया था। प्रोडक्ट्स का प्रमोशन न होने के चलते कारोबार बंद हो गया था, लेकिन अब इसको खोला गया है हाल ही में आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस के रूप में। यह फैक्ट्री काठमांडू से काफ़ी करीब है और बेस कीमती भी मानी जाती है। पिछले कई सालों से कारोबार जो कर रहे हैं आर्मी के प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है। इसी को देखते हुए सेना पहले से ही पेट्रोलियम, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल और मेडिकल कॉलेज वाले कारोबार में जुड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? आंसर है सी, अभिनव बिंद्रा को। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और IOC एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए 11,000 मसाल धारकों में से एक हैं। याद रखिएगा, इनमें से चुने गए हैं ये 11,000 मसाल धारकों में से एक अभिनव बिंद्रा, जो कि पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता भी हैं हमारे देश के। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में UPI शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन सा बना है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस। देखिए, 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। अब लोग UPI के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे। देखने के लिए जाते हैं जैसे एफिल टावर को, तो इसलिए उसको टिकट बुक कर सकते हैं UPI के माध्यम से। तो ये 2 फरवरी को हाल ही में भारत दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस को लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, पंजाब। पंजाब राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में नवारे स्कॉट मोमाडे का निधन हुआ है। वे कौन थे? आंसर है बी, वह एक कवि थे नवारे स्कॉट मोमाडे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको निधन जरूर याद रखने हैं। हाल ही में काफ़ी सारे जो फेमस व्यक्ति हैं उनके निधन हो गए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन यानी क्लिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर क्लिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी है, लाल कृष्ण आडवाणी। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया जा चुका है। अब इनको दिया जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पाने वाले BJP के पहले नेता थे। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, क्योंकि पहला हमारा जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है वह भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसको घाटों की नगरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हाल ही में क्षेत्रीय किसान मेले का जो आयोजन है वह किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तो आपको याद रखना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की चेन्नई है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस आ गए हैं? देखिए, मैंने पहले भी कराया था आपको इसका आंसर ऑप्शन बी, 97.50% यानी 97.5% जो 2000 के नोट हैं वह RBI की घोषणा के अनुसार वापस प्रचलन से वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में। सेकंड नंबर पर तमिलनाडु रहा, थर्ड नंबर पर हरियाणा। तो आपको ये टॉप 3 जरूर याद रखने हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड हरियाणा।
जो हाल ही में 2023 में संपन्न हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बने हैं? कौन बने हैं? आंसर है सी, पवन कुमार। हाल ही में पवन कुमार वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए नोट कर लीजिएगा वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है बी, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई हैं जो कि हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बनी हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है? आंसर है बी, तमिलनाडु राज्य का थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य 18वां वन्यजीव अभयारण्य बना है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, आपको नोट कर लेना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। हाल ही में रणवीर सिंह बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब कुछ जान लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। देखिए हाल ही में बिस्लेरी, टेक्नो और होंडाई मोटर इंडिया के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह हैं दीपिका पादुकोण। स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद। ASIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके साथ में होसर पेन का जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वह है रणवीर कपूर। तो आपको याद रखना है होसर पेन के जो ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर बने हैं और बिस्लेरी, टेक्नो और होंडाई मोटर के दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अक्षय कुमार, सोनू सूद, शाहरुख खान या सचिन तेंदुलकर? इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। ये 4 ऑप्शन है, आपको डिटेल में इसका कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। और जो मैंने आपको कराए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो मैंने टेस्ट क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। देखिए आप नोट जरूर करिएगा सभी क्वेश्चंस को, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें एग्जाम से पहले। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे और बाद में आप रिवाइज भी कर सकें। इससे बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा अगर आप नोट कर लेंगे। तो प्लीज़ आप नोट जरूर करिएगा और जैसा शेयर जरूर करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।